नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। आज हम बात करेंगे कि राखी कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और राखी क्यों मनाई जाती है। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि भद्राकाल भद्राकाल भद्राकाल। तो भद्राकाल क्या है और क्यों भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती, ऐसा क्या अपशगुन हो जाता है भद्राकाल में राखी बांधने से, क्या इफेक्ट पड़ता है आपके भाइयों पर भद्राकाल पर राखी बांधने से, राखी किस किस को बांधी जा सकती है, ये सभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राखी क्यों बांधी जाती है। तो राखी जो है इसलिए बांधी जाती है क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने हाथ पर पट्टी बांधी थी, तो उसी को इस तरीके से राखी समझा जाता है। अब इस पर स्टोरी क्या थी, जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करके आए थे अपने सुदर्शन चक्र से, तो सुदर्शन चक्र का जो आक्रोश था वो इतना था कि भगवान कृष्ण की उंगली से खून आने लगा था। तो जब खून बहने लगा तो वो द्रौपदी से देखा नहीं गया, तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उनके हाथ पे पट्टी बांधी। तो उसका जो भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि आज तुमने मेरे इतने खून की बूंद देखने पर भी तुमसे नहीं देखा गया और तुमने मुझे पट्टी बांधी, वैसे ही जब तुम्हारा भी दुख का समय पड़ेगा मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा, खड़ा रहूंगा। तो ये तो हुआ उनका दिया वचन। और जब भी से उनमें जो भाई बहनों का रिश्ता बना, और इसीलिए बहन दो विश के लिए अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। एक तो इसलिए कि उनके भाई की उम्र लंबी रहे, उनके भाई को एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षा सूत्र आप कलावे से भी बांध सकते हैं। आजकल फैंसी फैंसी राखियाँ चल गई हैं, चांदी सोना हर तरह की राखियाँ चल गई, रुद्राक्ष की राखी चल गई है अलग अलग। तो आप क्या कर सकते हैं कि कलावे की भी राखी बांध सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो, क्योंकि रक्षा सूत्र बांधा जाता है और उस पर भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो उसकी जीवन रहने तक, यानी कि जब तक वो जीता रहेगा, जब तक वो अपनी बहन की रक्षा करता रहेगा, हर सुख दुख के समय में उसके साथ खड़ा रहेगा। तो रक्षाबंधन का महत्व ये है। अब रक्षाबंधन कब मनाई जाए, 11 या 12 को। देखो, रक्षाबंधन वैसे तो 11 का है, कैलेंडर में भी 11 का दिया गया, लेकिन जो पूर्णमासी तिथि है वो 11 की भी और 12 तारीख तक खत्म हो रही है। और जैसे कि माना जाता है एकादशी भी, अगर दशमी और एकादशी एक पड़ रही है तो हम जिस दिन द्वादशी युक्त एकादशी होती है हम उस दिन व्रत रखते हैं, उस दिन सनातन धर्म में एकादशी मनाई जाती है। वैसे ही इस बार पूर्णिमा भी मनाई जाएगी और माना जा रहा है कि इस बार सुबह 9:00 से लेकर रात के 8:30 बजे तक भद्राकाल लग रहा है। तो भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती, तो आप सेकेंड डे या 8:30 से 9 मैक्सिमम 9 बजे के बाद आप राखी बांध सकते हैं नाइट में। और राखी का जो समय रहेगा वो वैसे तो पूर्णमास तिथि जो है वो नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे तक रहेगी, लेकिन माना जा रहा है कि 12 तारीख का पूरा दिन जो है वो शुभ रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भद्राकाल नहीं है। तो आप 12 तारीख को निश्चिंत होकर के अपना रक्षाबंधन का त्योहार जो है मना सकते हैं। अब भद्राकाल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। भद्राकाल में राखी इसलिए नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि भद्राकाल बहुत अशुभ बताया गया है। माना जाता है कि जब शूर्पणखा ने रावण को भद्राकाल में राखी बांधी थी तो 1 साल के अंदर अंदर ही उसके पूरा कुल का विनाश हो गया था, यहाँ तक कि रावण भी मारा गया था। तो भद्रा बहुत अशुभ मानी जाती है। अब भद्रा अशुभ क्यों मानी जाती है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि भद्राकाल पर राखी इसलिए नहीं बांधी जाती क्योंकि भद्रा जो है वो शनि की बहन बताई गई हैं, सूर्यदेव की पुत्री बताई गई हैं। उनका जो क्रोध और आक्रोश है वो इतना था एक समय पर कि सब कुछ तहस नहस करने पर तुल गई थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको शांत करते हुए बोला कि भद्रा, तुम ऐसे पूरी सृष्टि का विनाश नहीं कर सकती हो। हमने इस सृष्टि का संचार किया है ताकि जीव खुशी से रहें और इस पृथ्वी पर एक युग का निर्माण हो, और तुम ये सब कुछ तहस नहस करने पर लगी हुई हो। तो जो भद्रा हैं उनको ये आश्वासन दिया कि हम तुम्हें तीनों लोकों में, राशियों में जो है जगह देंगे। तो
जब तुम्हारा काल लगेगा, जब ही तुम अपना आक्रोश उस समय पर, अपना क्रोध उस समय पर प्रकट रखना, उस समय पर जो है जताना, लेकिन जब तक तुम शांत रहोगे। तो इसीलिए माना जाता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि जिन बहनों को अर्जेंसी है, लाइक वो जॉब करती हैं या वो दूर से आई हैं, या जैसे दूर से आई हैं वो जॉब करती हैं और 11 तारीख को ही उन्हें राखी बांधनी पड़ रही है, तो आप जो हैं भगवान कृष्ण के चरणों में कुछ समय राखी को रख दीजिए और उसके बाद आप राखी अपने भाई को बांध सकती हैं, लेकिन अर्जेंसी में। और जो लोग नहीं मानते ये भद्रा काल वगैरह या कुछ भी ऐसा, तो वो तो जब मर्जी मानेंगे भाई, उनको कुछ नहीं कर सकते। जो पूजा पाठ से परे हैं, धर्म कानून से परे हैं, वो लोग जब मर्जी राखी बांधेंगे। और यहाँ तक कि बिहारी जी में भी रक्षाबंधन का त्यौहार 12 तारीख का मनाया जाएगा। राखी की शुरुआत आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते। सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर घर की साफ सफाई करके, निवृत्त करके, घर में पूजा पाठ करके आपको क्या करना है, पूरे घर में सीताराम सीताराम हर चौखट पे दाएं और बाएं सीताराम का या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। आजकल सीताराम बने बनाए ऐसे पैम्पलेट जैसा छोटा छोटा मिल जाता है, स्टिकर्स मिल जाते हैं, तो आप वो लगाएंगे। वो किसी भी मिठाई के साथ या किसी किसी घर में सेवई के साथ में, यानी कि मीठी सेवई की खीर बनाई जाती है, उसके साथ में पूजा जाता है। तो आप कुछ भी मीठा लेकर के और कलश में जल लेकर के, आरती का दिया लेकर के आप एक थाली बनाएंगे। उसमें आप कॉटन बर्ड्स होते हैं ना जो छोटे छोटे से, वैसे कलर में आए हुए धागे भी मिलते हैं, या क्या नाम है, आप कलावा भी ले सकते हैं उतना ही कट करके जितने आपने स्टिकर घर में लगाए हैं। जैसे कि हमारे घर में 4 गेट हैं, तो 4 गेट दाएं और बाएं करके 8 हो जाता है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, 4 से ज़्यादा गेट है, तो आप उस तरीके से स्टिकर्स लगा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, हर स्टिकर्स पे सबसे पहले शुद्धि के लिए इस अनामिका उंगली से आप जल छीटेंगे, उनको स्नान कराएंगे। फिर आप तिलक लगाएंगे और उसके रोली का तिलक, ऑब्वियसली सी बात है, या हल्दी का, तो आप वो लगाएंगे। और उसके बाद आप मिठाई में वो जो धागा है वो लेते हुए उस पर चिपका देंगे अच्छे से, यानी कि आपने भोग लगा दिया और राखी भी चढ़ा दी। राखी का प्रतीक मानते हुए हम वो कलावा या वो जो मैंने बताया ना कलरफुल धागे आते हैं, वो आप लगाइए। और फिर उसके बाद दोबारा से एक बार जल का छींटा दे करके आरती आप घुमाएंगे। इस तरीके से आप पूरे घर में पहले पूजा कर लेंगे। उसके बाद आप राखी की शुरुआत कर सकते हैं। अपने भगवान जी को बांध सकते हैं, फिर अपने भाइयों को बांध सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बांध सकते हैं, अपने पापा को बांध सकते हैं। हम जो राखी है वो इसलिए बांधते हैं कि हम सामने वाले से प्रॉमिस लेते हैं कि वो हमारी रक्षा लाइफ टाइम करेगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।